लेडी थी, वो अपने फैमिली के साथ रहती, उसके बच्चे भी थे, हस्बैंड भी था, वो घर से गायब हो जाती है। ठीक है, सो अब हस्बैंड हमारे पास आता है कि भाई उसको मुझे ट्रेस करना। दे वर अ वेरी बिग फैमिली। ठीक है, लेडी जो थी स्पिरिचुअलिज्म में बड़ा बिलीव करती थी, तो वो भगवान में बिलीव, स्पिरिचुअलिज्म में बिलीव बहुत ज़्यादा करती थी। तो उन्होंने पहले पुलिस में कंप्लेंट कराई थी। अब आपको पता है 28 साल पहले, तो जैसे अब हम पुलिस मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करी थी, मोबाइल फोन्स भी होते हैं, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन थ्रू बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट कर लेती है पुलिस। उस टाइम वो मेथड्स इतने वो नहीं थे, पॉपुलर नहीं थे, होते ही नहीं थे, इनफैक्ट ठीक कम ही होते थे। तो सारी ना गमशू मेथड्स के थ्रू इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती, फील्ड में जाके इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती, अलग अलग लोगों से। सीसीटीवीज भी नहीं हुआ करते थे। गमशू मेथड आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। गमशू मेथड कहते हैं मतलब कि जो पुराने मेथड्स हम लोग यूज करते थे ना, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के। भाई इन्वेस्टिगेशन तो पहले भी होती थी, मर्डर के क्राइम से पहले भी सॉल्व हुआ करते थे। शर्लक होम्स के टाइम पे कौन सा वो दिखाते हैं जो मोबाइल फोन्स थे। ठीक है, तो गमशू मेथड का पुराने मेथड जहाँ पे ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई थी। तो अब हमने क्या किया कि पुलिस इन्वेस्टिगेट उस केस को कर नहीं पा रही थी। पुलिस की अपनी लिमिटेशंस भी थे, स्टाफ कम होता है, लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, क्रिमिनल मिसिंग पीपल केस कितने सारे दिन भर में आते हैं। अब और उनको लग रहा था कि लेडी जो अपनी विलफुली अपने घर छोड़ के गई है, ठीक है, तो पुलिस लीगल एंगल भी इसमें थी, अपनी एडल्ट है, अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई है। ठीक है, तो अब वो हमारे पास है जी, आप किसी भी तरीके से उसको ढूंढो। अब कई बार क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन में ना आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं, आपको ये नहीं पता होता है कि आपको कहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमने जो है ना, जैसे हम क्या होता है कि जब ऐसे कोई पर्सन मिसिंग हो जाता था तो हम हर जगह पे ट्रेस करते थे उसको, बस स्टॉप्स पे ट्रेस करते थे, रेलवे स्टेशन पे ट्रेस करते थे। सीसीटीवी तो होते नहीं थे, लोकल ट्रांसपोर्ट ऑटो वाले हो गए, बसेस हो गई, उनसे बातचीत करते थे, फोटोग्राफ दिखा दिखा के। जो ओल्ड एज होम्स हो गए, शेल्टर होम्स हो गए, बैगर होम्स हो गए, वहाँ पे आप ट्रेस किया करते थे। अलग अलग जगहों पे आपको वो करना पड़ता था, बात करनी पड़ती थी, लोगों से जाकर पूछना पड़ता था। तो ऐसे में क्या हुआ कि मेरे ना दिमाग में, हमारा हर जगह ट्रेस कर रहे थे, मिल नहीं पा रही थी वो। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम इसके बैंक में जाके पूछूं, क्या पता कोई बैंक में इसने ट्रांजेक्शन वगैरह करी हो। ठीक है, तो मैं जो है इसके जहाँ पे इसका अकाउंट था, मैं इसके बैंक में पहुँच गया। तो मैंने ब्रांच मैनेजर से मिला, तो ब्रांच मैनेजर ने बोला कि जी मैंने तो देखा नहीं हो, तो मैडम तो कहीं काफ़ी टाइम से नहीं आई। ठीक है, तो उनको तो मैंने देखा नहीं है। तो मैं बाहर आने लगा। जैसे ही बाहर आ रहा था ना, किसी ने मुझे देख लिया, अंदर का एम्प्लॉय था, पियून, कहता कि सर आप वो वाली मैडम कह रहे हैं, बात कर रहे हो? तो कहते, मैंने कहा कि हाँ हाँ हाँ। कहते सर अभी ना 3 दिन पहले आई थी और उनके साथ ना 4 साधु थे। ठीक है, और वो जो है बस अपना कुछ आई थी यहाँ पे और आके अपना बैलेंस पता करके बाहर से चली गई थी। वो अंदर गई नहीं थी, सिर्फ बैलेंस पता किया और चली गई थी। ठीक है, और उनके 4 साधु थे। और वो जो मैडम थी वो खुद भी जो आई थी ना, मैं भी बड़ा हैरान था, साधु के यूनिफॉर्म में थी, साधु की ड्रेस में थी। ठीक है, तो अब मुझे जो है ना ये बात बड़ी वो हिट करी कि मैंने कहा कि साधु की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। मैंने उसको रिलेट किया कि स्पिरिचुअलिज्म बड़ा बिलीव करती थी। तो अब मैंने क्या किया कि दिल्ली के ना सारे मंदिर सर्च करने शुरू कर दिए अपनी टीम के साथ, कि भाई दिल्ली के सारे मंदिर सर्च करते हैं, हो सकता है कहीं पे ये मिल जाए। ठीक है, जहाँ पे बैगर्स वो सारी साधु लोग रहते हैं, वो सारी जगह सर्च करनी शुरू कर दी। तो दिल्ली में एक बिरला टेम्पल है, तो बिरला टेम्पल में ना सर्च करते करते पहुंचा। उसका बैंक जो था, बैंक की ब्रांच बिरला टेम्पल के काफ़ी आसपास ही थी। तो मैं बिरला टेम्पल के आसपास पहुंचा। बिरला टेम्पल पे जब उसका गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड, उसने मुझे ये बोला कि ये जो है ना सर, ये जो लेडी है ये अभी 2 दिन पहले आई थी साधुओं के साथ यहाँ पे, और यहाँ पे इसने जो है यहाँ पे मेरे से मिलके भी गई थी, अंदर दर्शन भी करके गई थी, और ये बोल के गई है कि 2 दिन बाद में दोबारा आऊँगी यहाँ पे। अब ये बात हमारे को हिट कर गई। तो जब हमारे को हिट करी, हमने कहा कि भाई यहाँ पर जो है ना अब 2 दिन तक सर्विलेंस रखते हैं, पूरा डे नाइट सर्विलेंस। हमने दिन में भी रात में भी अपनी टीम को कार में बिठा के पूरे टाइम वहाँ पर हम सर्विलेंस रखी। रात को सर्विलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है जब आप किसी को वॉच कर रहे होते हो ना, और एक्टिविटी कोई हो नहीं रही होती। एक डोर को आप देखे जा रहे हो कि एक्टिविटी होगी, तो आपको ऐसे ऐसे नींद आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, बड़ा मुश्किल होता है पानी मार मार के अपने आप को जगाना। तो जगा जगा के अपने आप को हम देखते रहते थे उसको, और लक ने साथ दिया। 2 दिन बाद वो लेडी वहाँ पे आ गई। ठीक है, जब लेडी वहाँ पे आई, ठीक है, तो मैंने लोकल वहाँ के एसएडी बूथ पे गया, उसके हस्बैंड को मैंने फ़ोन मिलाया, मैंने कहा जी वो आ गई हैं, अभी मंदिर के अंदर गई हैं, आप जल्दी से आ जाओ यहाँ पे। कहते नमन जी आप वहीं पर रुक जाओ, अगर वो कहीं जाती ना उनको जाने मत देना, वहाँ पे रोक लेना बाहर। मैंने कहा जी मैं रोक नहीं सकता, मेरे को कोई अथॉरिटी नहीं है किसी को ऐसे रोकने की, आप ही को आना पड़ेगा, आपकी वाइफ है, आप ही रोक सकते हो उनको। ठीक है, तो फिर वो जल्दी से, उसने आसपास उसके रिश्तेदार रहते होंगे, उनको जल्दी से भेजा। पहले तो रिश्तेदार आ गए, फिर वो खुद भाग के आया, फिर उसकी वाइफ को उसने वहाँ से वो किया, लोकेट किया, वाइफ को बड़ा समझाया, सब कुछ किया, उसके बच्चे भी आए, सबने समझाया। ठीक है, उन साधुओं को समझाया, तब वो अपनी वाइफ को अपने घर लेके गए। लेकिन जाते टाइम
ठीक है, उन्होंने जो ना, उनकी आंखों में आंसू थे और वो इतने बड़े इंसान थे, और मेरी एज क्या थी, 22 साल की एज होगी, ठीक है, मेरे पैर छू के गए वो, ठीक है। हाँ हाँ, तो मुझे ना उस टाइम पे, उस मोमेंट पे ऐसा लगा कि आई नीड टू बी इन दिस प्रोफेशन। ये लेडी जो है ये बेसिकली त्याग के सब जा रही सब कुछ त्याग के और साधु को उसमें चली गई थी। ओहो।